अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एएच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक बेहतरीन डिवाइस है जिसे आप घर के हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी लाइट पे चलने वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को। हमारे यहाँ हाई वोल्टेज की वजह से घर में बिजली से चलने वाली अशिया हाई वोल्टेज की वजह से जल जाना आम सी बात है। ये हाई वोल्टेज या तो हमारे घर की वायरिंग का मसला होता है या वापटा के सिस्टम की वजह से भी आ सकती है। वापटा की तरफ से जो वोल्टेज कम हो जाते हैं उसकी वजह से घर की चीज़ें, चार्जर, मॉडेम वगैरह जल जाते हैं। मोबाइल के चार्जर, इंटरनेट जो मॉडेम होता है उनके चार्जर्स या और भी कोई भी जो चीज़ें हैं वो भी जल जाती हैं। घर में जितनी भी अशिया हैं जो वापटा की लाइट के ऊपर जलती हैं वो उनको वोल्टेज हाई या लो होने की वजह से वो जल सकती हैं। ये ब्रेकर लगाने की वजह हमारी यही होगी कि वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएं। इसके अलावा ये जो डिवाइस है आपके फ्रिज, एसी, पंखे, ओवन कितने एम्पेयर खर्च कर रही हैं आपको आगाह भी करेगी और उनको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के साथ प्रोटेक्ट भी करेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। हमारे पास ये जो डिवाइस है इसका नाम है वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर। हमने ये जो प्रोटेक्टर डिवाइस के ऊपर लोड डाल के आपको चेक करवाना है, उसके लिए हमने जो है एक स्विच बोर्ड लिया है जिसके ऊपर हमने 3 स्विचेस लगाए हैं और उसके अलावा जो है आउटपुट के ऊपर 100 वाट के 3 बल्ब लगा दिए हैं। ये जो हमने सारा जो बोर्ड तैयार किया है इसका जो मेल शू है वो हम प्रोटेक्टर डिवाइस के आउटपुट के ऊपर लगाएंगे। हमारे पास आई पावर वालों की जो प्रोटेक्टर डिवाइस है वो हम उसको आपको बॉक्स के अंदर से निकाल के दिखा देते हैं। जो प्रोटेक्टर डिवाइस की एक साइड पे जो प्रिंट किया गया है इसके सारे फीचर वो भी मैं आपको पढ़ कर दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो मेंशन किया गया है वो आई पावर व्यू प्रोडक्ट है। मॉडल नंबर जो है SLVP63 है। उसके बाद ये बताया गया है कि इसके जो ओवर वोल्टेज हैं वो आप 230 से लेकर 300 तक सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो अंडर वोल्टेज हैं वो आप 140 से लेकर कर सकते हैं। उसके बाद जो डिले टाइम है ये आप 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक कर सकते हैं। जो पावर ऑन होने पर ये वाला जो है वो टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद जो सेटिंग दी गई है वो डिले टाइम सेटिंग की है, वो 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक काम करेगा। उसके बाद करंट रेंज की जो सेटिंग दी गई है वो 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक काम करेगा। उसके बाद जो है वह लिखा गया है फ्रिक्वेंसी 40 से लेकर 60 पर ये सही काम करेगा। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है ये। ब्रेकर के अलावा जो इस बॉक्स के अंदर से निकलेगी वो एक गाइड पम्फलेट है। उसकी आपने विज़िट करना है तो देख लें उसको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम आपको ब्रेकर की हर चीज़ जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ समझाएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हमारे पास एक श्नेडर वाले को भी प्रोटेक्टर डिवाइस है, वो भी मैं आपको उसका भी थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, दिखा देता हूँ दिखने में कैसी है। ये श्नेडर कंपनी वालों की ये प्रोटेक्ट है। इसकी जो साइड पे है वो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ये सारी आपको गाइड से देख के ही इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग में कोई इतना ख़ास डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। कंपनी कोई भी हो, श्नेडर हो या उसके अलावा किसी और कंपनी का प्रोटेक्ट हो, इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता। वो जितने भी प्रोटेक्टर डिवाइस हैं उनके सारे के जो फीचर हैं वो सेम होंगे। इस प्रोटेक्टर डिवाइस को हम आपको चेक करवाने के लिए हमने एक जो इन पोर्ट इसके अंदर करंट देना है उसके लिए हमने एक छोटी सी लीड तैयार की है। छोटी सी लीड के अंदर हमने ये एक अदद डिमर जो है वो सेट किया है, जो आपको वोल्टेज लो करके कैसे ये ट्रिप करके वर्क करता है वो सारा समझाएंगे इसके साथ। उसके अलावा जो है हमने एक स्विच बोर्ड लगाया है। जब डिमर से इसको हटाना होगा, डायरेक्ट आउटपुट करंट लेना होगा तो हम स्विच से इसे ऑन कर देंगे और जो डिमर जो है वो अपना काम छोड़ देगा। जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो जो डिमर है वो काम करके इसके वोल्टेज लो करके आपको चेक करवाएंगे इस वीडियो के अंदर। आपने सबसे ज़्यादा ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इन पोर्ट के अंदर जो करंट है वो न्यूट्रल और फेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए। उसकी वजह से हमने ये शो की भी एक साइड पे जो है निशानी लगा ली है। आपने ब्लैक वाली जो वायर है वो आपने न्यूट्रल के अंदर लगा देनी है, एन वाली जगह पे। ये हमने जो एन वाली वायर पोर्ट थी वहाँ पे हमने ब्लैक वायर लगा दी और जो रेड वाली वायर है वो हम एल वाली जगह पे लगाएंगे। फेस वायर जो है आपने जहाँ पे एल मेंशन होगा वहाँ पे लगाना है आपने। अब जो है ब्रेकर को हम करंट दे के चेक करेंगे।
पहले जो है इस इनपुट के अंदर। जैसे ही हम इस ब्रेकर को करंट अप्लाई करेंगे उसके 5 ही सेकंड के बाद जो है आउटपुट के ऊपर ये करंट जो है वो भेज देगा, खुद ब खुद करंट को ऑन कर देगा 5 सेकंड के बाद। ये देख सकते हैं स्विच जो ऑन है तो वो डिमर काम नहीं कर रहा है, वोल्टेज हाई लो नहीं हो रहा। जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करके इसकी सेटिंग को छेड़ेंगे वोल्टेज जो है उसी वक्त लो होंगे, लो होने के बाद जो है जो ट्रिप कर जाएगा। ये देखें जैसे ही मैं वॉल्यूम को लो कर रहा हूँ तो उसी टाइम जो है ट्रिप हो गया है। दोबारा से जो है मैं वॉल्यूम को अप करूँगा और जो टाइम जो है उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है इसकी सेटिंग जो है वो सारी इस डिवाइस की जो है डिफ़ॉल्ट हुई है। आप इस जो सेकंड है उनको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। करंट जो है ये देखें जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ तो इसके जो वोल्टेज हैं वो लो हो रहे हैं, 176 178 तक ये आ गया है। बढ़ाने पर जिसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम अपने रेगुलेटर और जो डिमर है उसको डाउन करेंगे तो ये देखें 170 पे जाकर जो है लाइट जो है वो ऑफ हो गई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है वो 170, जब तक ये इसके वोल्टेज लो रहेंगे ये इसी तरह ब्लिंक करता रहेगा और लेकिन नीचे जो है टाइम स्टार्ट नहीं करेगा और लाइट को ऑन नहीं करेगा। जैसे ही लाइट ठीक होगी उसके 30 सेकंड के बाद ये लाइट को यहाँ पे 30 सेकंड चलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है ऊपर जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। अभी जो देख सकते हैं आप 118 से 19 के बीच करीब जो है वो वोल्टेज आ रहे हैं। जैसे ही मैं ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ आप चेक करें, उसकी जो 170 से ऊपर रेंज गई है तो उसी टाइम जो है इसका टाइम स्टार्ट हो गया है इस ब्रेकर को आउटपुट के ऊपर करंट प्ले करने के लिए। जैसे ही ये टाइम जो 30 सेकंड है ख़त्म होंगे उसके फौरी बाद जो है वो आउटपुट के ऊपर जो है वो करंट डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर जो टाइम सेट हुआ है वो ऐसे कोई भी जो फॉल्ट आने की वजह से होगा। वो 30 सेकंड टाइम है, लाइट आने की जो लाइट जाकर अगर आती है वो जो टाइम है वो इसके अंदर 5 सेकंड लगे हुए हैं। आगे जाके मैं आपको सारे जो चीज़ें दिखाऊंगा ये कैसे आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये तीनों स्विचेस को मैंने ऑफ़ करके आउटपुट के ऊपर जो है वह इसका जो मेल पॉइंट है वो उसको टाइट कर रहा हूँ इस लीड का। अभी हमने आपको जो है लो वोल्टेज करके चेक कराया था, अभी जो है हम करंट को हाई करके चेक कराएंगे। मतलब कि अगर आपका जो आपने अगर इसके ऊपर सेट किया है 1 एम्पेयर या 10 एम्पेयर से जब ऊपर जाएगा करंट तो इसको ना खुद ब खुद जो है जैसे भी आपकी कोई चीज़ है मिसाल के तौर पे जो घर में 10 एम्पेयर ले रही है, अगर मैक्सिमम जलने की कंडीशन में आएगी तो वो 11-12 एम्पेयर करेगी, तो उसके बाद जो है ये करंट ऑफ हो जाएगा खुद ब खुद। मैंने जैसे ही एक स्विच ऑन किया है, अपने 100 वाट का एक बल्ब ऑन किया है, तो ये देख सकते हैं 2 पॉइंट इसके ऊपर शो हो रहे हैं, 0.2 एम्पेयर शो हो रहे हैं इसके ऊपर। जैसे ही मैं अब दूसरा स्विच ऑन करता हूँ, 100 वाट का एक बल्ब ऑन करता हूँ, तो ये 0.7 के ऊपर इसके जो एम्पेयर है वो शो हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 1.2 एम्पेयर शो कर रहा है इस टाइम। अब हम आपको इसके अंदर सेटिंग करके दिखाएंगे। इसके अंदर जो है इसके एम्पेयर सेट करेंगे पहले। सबसे फर्स्ट जो सेटिंग आ रही है P1 की, ये आवर वोल्टेज की है। इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 270 पे हुई है, लेकिन मैं 250 पे कर रहा हूँ। उसके बाद ये P2 पर जो सेटिंग है वो है लो वोल्टेज की। ये 170 पे सेट होया हुआ है डिफ़ॉल्ट, मैं इसे 170 पे रहने दूँगा। उसके बाद जो P3 के ऊपर जो है वो आप इसके एम्पेयर सेट करें, कितने एम्पेयर सेट करने थे वो करें। मैं इसको 1 एम्पेयर पे लाकर सेट करूँगा आपको चेक करवाने के लिए। फ़िलहाल आप इसे 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक आप जहाँ पे मर्ज़ी इसको सेट कर सकते हैं। हमने 1 एम्पेयर पे सेट कर दिया है इसे। उसके बाद P4 पे आ रहा है पावर आने पे जो है वो कितने सेकंड बाद जो है ये ब्रेकर आउटपुट के ऊपर करंट प्ले करे। उसके बाद अगर आपके हाई वोल्टेज हुए हैं तो वो 30 सेकंड के बाद दोबारा अगर ठीक होते हैं तो वो 30 सेकंड के बाद अब ये ब्रेकर जो है वो ऑन होगा। P6 के ऊपर भी इसी तरह जो है वो सेटिंग है। आपके अगर लो वोल्टेज होते हैं वो दोबारा अगर वो वोल्टेज ठीक होते हैं तो 30 सेकंड के बाद दोबारा आपकी लाइट ऑन होगी। ये जो कुछ सेटिंग है मैंने डिफ़ॉल्ट रहने दी है, जो कुछ थोड़ी चेंज होने वाली थी वो मैंने कर दी हैं। मज़ीद मैं जो इनकी सेटिंग है वो आपको एंड पे जाकर दिखाता हूँ कि इस चेक करवाने के बाद, लोड चेक करवाने के बाद आपको चेक करवाता हूँ कि वो सेटिंगें कैसे कैसे होंगी। जैसे ही हमने एक स्विच ऑन किया तो आप देख सकते थे 2 पॉइंट ऑन हो गए थे। अब जो दूसरा स्विच होने के पड़ा वो जो है जैसे ही हमने तीसरा जो बल्ब ऑन किया है तो उससे फौरी बाद ये देख सकते हैं 1 एम्पेयर से ऊपर करंट हो गया था, तो ये रिले ने उस करंट को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद जो है इसका टाइम स्टार्ट हो गया, वो जो हमने एंड पे जो टाइम सेट था 30 सेकंड डिफ़ॉल्ट के ऊपर,
ऐसा ऐसा से ये 0 सेकंड होगा, दोबारा फिर से लाइट को ऑन करेगा, चेक करेगा, उसी 4 सेकंड के अंदर ही, 1 सेकंड के अंदर उसको दोबारा फिर से जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। ये देख सकते हैं अभी थोड़ा हल्का सा ब्लिंक हुआ तो उसी टाइम जो है वो ब्रेकर ऑफ हो गया। ये हर चीज़ हर 30-30 सेकंड के बाद ये रिवाइज करेगा अगर आपका वोल्टेज हाई रहता है तो। जैसे ही आप अपना लोड कम करेंगे, आप दोबारा से जो आप टाइम इसका ख़त्म होगा उसके बाद आपका लोड को ये आउटपुट के ऊपर ऑन कर देगा। ये देख सकते हैं हमने एक जो है वो लैंप बंद किया था जिसकी वजह से जो 1 एम्पेयर से कम हो गया लोड, तो ये इजीली जो है वो आउटपुट के ऊपर करंट डिस्प्ले कर रहा है। दोबारा फिर से ऑन करने पर वही फिर से टाइम स्टार्ट हो के टाइम जैसे ही ख़त्म होगा तो वो लैंप जो है वो दोबारा फिर से ऑन हो जाएगा, आउटपुट के ऊपर जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। सॉरी, अब जब मैं समझाता हूँ आपको कि जो सारे जो फीचर हैं ये मैक्सिमम कहाँ तक ये काम करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक जाएंगे इनको सेट करने के लिए, और जो मिनिमम वोल्टेज हैं वो कहाँ तक जाएंगे। P1 के ऊपर जो ओवर वोल्टेज का इशू है वो जो है आप मैक्सिमम 300 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं, मिनिमम जो है वो आप 240 पर सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ, जैसे ही ये 240 आएगा उसके नीचे ये सेट नहीं होगा। P2 के ऊपर आपने अंडर वोल्टेज की सेटिंग करनी है, जैसे कि आपके लो वोल्टेज हों तो अगर वोल्टेज लो हो जाए तो वो कहाँ तक आप सेट कर सकते हैं, 210 से लेकर आप इसको जो है 140 तक सेट कर सकते हैं। P3 के ऊपर जो सेटिंग आ जाती है ओवर करंट वॉल्यूम की, जैसे कि आप इसके ऊपर जो है 1 एम्पेयर से लेकर 62 एम्पेयर तक 63 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है ये 63 एम्पेयर तक काम करेगा, मिनिमम जो है ये 1 एम्पेयर पे काम करता है ये ब्रेकर। जिस वॉल्यूम पे भी आप सेट करेंगे उससे ऊपर जैसे ही आपका ये करंट जाएगा तो उसके बाद ये ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद आप अपना करंट लो करेंगे तो ये ऑन भी हो जाता है। P4 के ऊपर जो सेटिंग है वो ये है कि आपकी अगर लाइट जो है वो चली गई है उसके बाद दोबारा फिर से आ गई है तो आप कि लाइट आने के बाद आप कितनी देर बाद अपनी लाइट ऑन करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर सेकंड सेट कर सकते हैं। इसे आप 600 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक इसको सेट कर सकते हैं इस सेटिंग को। P5 के अंदर जो इसका टाइम सेटिंग है वो है हाई वोल्टेज की, जैसे ही आपके हाई वोल्टेज होंगे तो ये लाइट को जो है वो कट ऑफ करवा देगा। उसके बाद जो है जैसे ही आपकी लाइट ठीक होगी उसके बाद जो इसका जो टाइम है वो जितना भी आप लगाएंगे उसी टाइम के हिसाब से ये आपका करंट आउटपुट के ऊपर जो है वो ऑन कर देगा। इसके लिए ये P5 की सेटिंग है। इस टाइम को भी आप मिनिमम जो है 1 सेकंड और मैक्सिमम जो है वो 600 सेकंड तक इसको सेट कर सकते हैं आप। जैसे P5 के अंदर सेटिंग आपने की है हाई वोल्टेज की, उसी तरह जो P6 है वो लो वोल्टेज के ऊपर जितना भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं उसी तरह से वो काम करेगा, जैसे मैंने हाई वोल्टेज के जैसे आपको बताया है। इसकी सारी जो सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।